हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन। भी IAS PCS SSC सीजीएल पुलिस रेलवे बैंकिंग सुपर टेट टेट सीटेट कोई भी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नोशन पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नोत्तर। ये है पार्ट 7। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और मैं इसमें इसका रिवीजन भी करवाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 601। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वो है हिकैटियस को। क्वेश्चन नंबर 602। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? वो है इरेटास्थेनीज ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 603। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? वो है 8। क्वेश्चन नंबर 604। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 605। वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? वो है बुध और शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 606। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? वो है नेपच्यून। फिर है क्वेश्चन नंबर 607। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? वह है मंगल और बृहस्पति के चिली। क्वेश्चन नंबर 608। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? वह है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 609। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए इकाई कौन सी है? वो है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 610। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 611। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी है? वो है 23.1/2 अंश। क्वेश्चन नंबर 612। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? वो है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 613। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? वो है पूरब से पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 614। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? वो है चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 615। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। क्वेश्चन नंबर 616। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं? वो है सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 617। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 618। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? वो है सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 619। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? वो है 29.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 620। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? वो है 84 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 621। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? वो है 49 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 622। तारे का रंग किसका सूचक है? वो है उसके ताप के। क्वेश्चन नंबर 623। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वो है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 624। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? वो है 25 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 625। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? वो है बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 626। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहते हैं? वो है मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 627। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? वो है आर्यन नेबुला। क्वेश्चन नंबर 628। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के द्रव्यमान का और झुकाव के समतुल्य है? वो है नेपच्यून ग्रह। वो है नेपच्यून ग्रह। क्वेश्चन नंबर 629। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहते हैं? वो है चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन नंबर 630। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? वो है सिरस। क्वेश्चन नंबर 631। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वो है एस चंद्रशेखर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 632। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? वो है
स्पाइनल ओरिगी। क्वेश्चन नंबर 633। क्वेश्चन नंबर 633, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव हुआ है? 5 अंश का। क्वेश्चन नंबर 634, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? वो है साइरस डॉग स्टार। क्वेश्चन नंबर 635, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? वो कहा जाता है चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर 636, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 637, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? वो है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 638, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? वो है 2.2 मिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 639, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया है? वो है मंगल। क्वेश्चन नंबर 640, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? वो है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 641, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? वो है शुक्र का। क्वेश्चन नंबर 642, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? वो है 8 मिनट 16.6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 643, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? वो है काला। क्वेश्चन नंबर 640, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? वो है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 645, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? वो है न्यूट्रॉन तारा। क्वेश्चन नंबर 646, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? वो है अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 647, एक खगोलीय दूरी क्या कहलाती है? वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 648, सौरमंडल की खोज किसने की थी? वो है कापरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 649, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? वो है मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 650, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? वो 9.46 गुणे 10-12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 651, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? वह सौर कलंक। 652 क्वेश्चन नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? वह मंगल को। क्वेश्चन नंबर 652, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? वह मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 653, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जा सकता है? वह कृष्ण छिद्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 654, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वह सन के। क्वेश्चन नंबर 655, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है टाइटन। क्वेश्चन नंबर 656, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? वो है यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 657, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? वो है यूरेनस को। क्वेश्चन नंबर 658, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? वह बुध ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 659, सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? वह है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 660, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? वह है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 661, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? वह सूर्य से दूर विपरीत। क्वेश्चन नंबर 662, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? वह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्वेश्चन नंबर 663, सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से माने जाते हैं? वह क्रमशः नेपच्यून और बुध। क्वेश्चन नंबर 664, प्लूटो क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 665, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? वह शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 666, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? वह भी शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 667, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 668, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वो शनि। क्वेश्चन नंबर 669, अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 670,
पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? वह 57%। क्वेश्चन नंबर 671। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? वह है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 672। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? वो है पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 673। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? वो है विलियम हर्शल ने। क्वेश्चन नंबर 674। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? वो है शुक्र एवं यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 675। गैनमीड किस ग्रह का उपग्रह है? वो है बृहस्पति का। क्वेश्चन नंबर 676। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? वो है 89। क्वेश्चन नंबर 677। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? वो है 6000 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 678। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? वो है 81%। क्वेश्चन नंबर 679। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? वो है शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 680। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वो है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 681। हेलियो बोचल तारा कितने वर्षों के बाद नजर आता है? वो है 76 वर्ष के बाद। वो है 76 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 682। हेलियो बोचल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? वो है 2062 में। क्वेश्चन नंबर 683। हेलियो बोचल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? वो है 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 664। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? वह केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 685। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? वो है बृहस्पति और शन के। क्वेश्चन नंबर 686। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य योग से सूर्य के चक्कर लगाती है? वो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 687। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वह बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 688। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? वह है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 689। उल्का क्या है? उल्का है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। क्वेश्चन नंबर 690। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 691। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? वो है यूरेनियम डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 692। शांत तारे का उदय क्या निरूपित किया करता है? वह पूर्व दिशा। क्वेश्चन नंबर 93। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? वह है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 694। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? वह 88 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 695। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है जब कहलाता है कृष्ण लीवर ब्लैक होल। क्वेश्चन नंबर 696। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है गैनीमेड। क्वेश्चन नंबर 697। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? वह कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 698। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? वह है बृहस्पति के। क्वेश्चन नंबर 699। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? वो है कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? वो है कोरोना। क्वेश्चन नंबर 700। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का क्या नाम है? वो है मैगलेन। वो है मैगलेन। चलो इसका जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है भूगोल का जनक किसे कहते हैं? वो है हिकैटियस को। फिर है जियोग्राफी के लेखक कौन है? वो है एराटोस्थेनीज को। फिर है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? वो है 8। फिर है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। फिर है वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? वो है बुध और शुक्र। फिर है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? वो है नेपच्यून। फिर है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? वो है मंगल और बृहस्पति के चिली। फिर है
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? वह शुक्र। फिर तारों के माध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? वह प्रकाश वर्ष। फिर सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? वह बृहस्पति। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी हुई है? वह 23 से 1/2 अंश। फिर कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? वह नेपच्यून। फिर सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? वो पूर्व से पश्चिम। फिर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? वह चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वह है बुध ग्रह। जिसे सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं वह सूर्य को। फिर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? वह शुक्र। फिर किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? वह है सप्तऋषि। वह है सप्तऋषि। फिर शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगते हैं? वह 29.5 वर्ष। फिर यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? वह 84 दिन। फिर पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? वह 49 किलोमीटर। फिर तारे का रंग किसका सूचक है? वह उसके ताप का। फिर कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वह है नेपच्यून। फिर हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? वह 25 करोड़ वर्ष। वह 25 करोड़ वर्ष। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? वो है बिग बैंग सिद्धांत। फिर पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? वह मंदाकिनी। फिर पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? वो है आर्यन नेबुला। फिर है किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? वो है नेपच्यून। फिर वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? वह चंद्रशेखर सीमा। फिर सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? वह सिरस। फिर ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वो भी है एस चंद्रशेखर द्वारा। फिर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? वो है स्पाइनल ओरोगी। फिर पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री झुका हुआ है? वो है 5 अंश का। फिर आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? वो है साइरस डॉग स्टार। फिर एक आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? वह चंद्रमा को। फिर तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वह है प्रकाश का अपवर्तन। फिर किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? वह प्रकीर्णन के कारण। फिर एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? वो है 2.2 मिलियन वर्ष। फिर अंतरिक्षयान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया है? वह है मंगल ग्रह पर भेजा गया है। फिर सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? वो है बुध ग्रह। फिर किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? वो है शुक्र का। फिर सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? वो 8 मिनट 16.6 सेकंड। फिर अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? वो है काला। फिर कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? वो है सूर्य। फिर शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला प्रसर क्या है? वह न्यूट्रॉन तारा। फिर ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? वो है अभिनव तारा। फिर एक खगोलीय दूरी क्या कहलाती है? वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? वो है कोपरनिकस ने। फिर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? वो है मंगल ग्रह पर। फिर एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? वो है 9.46 × 1012 किलोमीटर। फिर सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? वह सौर कलंक। फिर किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? वो है मंगल ग्रह को। फिर विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? वो है कृष्ण के रूप में। फिर किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? वो है सन की। फिर सन ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है टाइटन। फिर कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? वो है यूरेनस। फिर किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? वो है यूरेनस। फिर किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? वो है बुध ग्रह का। फिर सौरमंडल के किस ग्रह के अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? वो है बृहस्पति। फिर किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? वो है नेपच्यून का। फिर पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? वो सूर्य से दूर विपरीत। फिर पार्थिव ग्रह कौन कौन से? वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर सूर्य से सबसे
सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से हैं? वह है क्रमशः नेपच्यून और बुध। फिर प्लूटो क्या है? वह एक बौना ग्रह है। फिर किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? वो है शुक्र को। फिर किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? वो है शुक्र को। फिर सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। फिर सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वो है शनि। फिर अस्त होते हुए सूर्य के लाल का होना क्या क्या कारण है? वो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? वह 57%। फिर सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? वो है तीसरा। फिर किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? वो है पृथ्वी को। फिर यूरेनस की खोज किसने की थी? वो है विलियम हर्शल ने। फिर कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? वो है शुक्र एवं यूरेनस। फिर गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? वो है बृहस्पति का। फिर अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल? वो है 89। फिर सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? वो है 6000 सेल्सियस। फिर सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? वो है 81%। फिर किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? वो है शुक्र ग्रह को। फिर सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? वो है नेपच्यून। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद नजर आता है? वो 76 वर्ष के बाद। फिर हेलीपुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? वो 2062 में। फिर हेलीपुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? वो है 1986 ईस्वी में। फिर ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? वो है केपलर ने। फिर कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? वो हैं बृहस्पति और शनि। फिर अपने परिक्रमा पथ पर और पृथ्वी लगभग किस मध्य योग से सूर्य का चक्कर लगाती है? वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वो है बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। फिर सूर्य में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है? वो है हाइड्रोजन। फिर उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। 690 है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? वो है हाइड्रोजन। फिर पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? वो है यूरेनियम डेटिंग। फिर शांत तारा को उदय क्या निरूपित करता है? वो है पूर्व दिशा। फिर सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? वो है बुध। फिर बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? वो है 88 दिनों में। फिर हमारी आकाशगंगा के केंद्र में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, जब क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्रस्ट लीवर ब्लैक होल। फिर बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है गैनीमीड। फिर पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? वह कोपरनिकस ने। फिर किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? वो है बृहस्पति के। फिर सूर्य के सबसे भारी सतह के क्या नाम है? वो है कोरोना। फिर शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का क्या नाम है? वो है मैगलन। प्लीज़ सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल विनय जी के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।